नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार नेता संदीप राणे ने ऐलान किया था कि 2 अक्टूबर को वो आत्मदहन करने वाले हैं, क्योंकि मेरा भाईंदर शहर के जो जनहित मुद्दे है, जो समस्या है, उन समस्याओं का निराकरण महानगर पालिका नहीं कर रही है। संदीप राणे के इस ऐलान के बाद में नया नगर पुलिस ने हरकत में आते हुए 2 तारीख की सुबह में ही संदीप राणे और उनके समर्थकों को अपने ताबे में ले लिया था। और उस वक्त ये तय हुआ था कि मनपा आयुक्त और संदीप राणे की एक ज्वाइंट मीटिंग कराई जाएगी और इसी मीटिंग में उनके मुद्दे रखे जाएंगे, उनके तमाम प्रश्नों को रखा जाएगा। आज ये मीटिंग महानगर पालिका में हुई है। इस मीटिंग में क्या प्रमुख मुद्दे थे, आइए हम जानते हैं कामगार नेता संदीप राणे से। मीटिंग का विषय ऐसा था कि मैंने जब उनको लेटर दिया था आत्मदहन का, उसके बाद में उन्होंने एक मीटिंग लिया था दालन में। और दालन में उन्होंने कमिटमेंट किया था कि वेरी नेक्स्ट डे से ही हमारा जो फेरी वाले का जो मिशन है वो चालू रहेगा और मिनट्स आपको वेरी नेक्स्ट डे मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ मिनट्स दिया नहीं था। इसके लिए मैंने स्टैंड वही रखा था। और मैंने कल आपने देखा होगा कि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में लेके गए और मुझे वहाँ पे ऐसा कहा गया कि 12 साढ़े 12 बजे आयुक्त के दालन में आपका मीटिंग है। उस माध्यम से आप हम लोग यहाँ पे आए थे। सब अधिकारी गायकवाड़ साहब, खम्बित साहब, पानपट्टे साहब वगैरह सब थे वहाँ पे। उनके सामने सब क्लियर हुआ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जो फेरी वाले हैं उसके ऊपर कार्रवाई होगा। उनका गोल गोल घुमाने का बात चल रहा था कि बाबा इधर हमारे पास ऐसा ऑर्डर है, वैसा ऑर्डर है, इधर इसके ऊपर कोई अभी धोरण निश्चित नहीं हुआ है। लेकिन मैंने बोला उसके ऊपर मुझे कुछ सुनना नहीं है। उसके ऊपर अगर ये नहीं हुआ तो मेरा स्टैंड आज भी हुआ है, आज भी वो है मेरा स्टैंड। उसके अंदर कुछ 19-20 होगा नहीं। इसके आगे भी मैं अर्जी देके किधर भी जो कुछ करना रहेगा, मैंने कल का जो स्टेटमेंट है वो भी आज भी मेरा स्टेटमेंट। तो उन्होंने सब अधिकारियों को, अतिरिक्त आयुक्त जो थे उनके जो उपायुक्त, सबको उन्होंने आदेश दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बेकायदे का जो काम का जो बेकायदा बांधकाम का जो विषय है उसके मामले में उन्होंने ये आश्वासन दिया है मुझे कि उसका लिस्ट मुझे दे दो। मैंने गूगल मैप सबको दिया है। लेकिन उसके बाद भी मैंने राइटिंग में देने के लिए मुझे बोला है कि आप एक मुझे लिस्ट दे दीजिए, उसके हम लोग कार्रवाई करेंगे। और उसको ठोस आश्वासन उन्होंने मुझे दिए। देखो, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैंने मेरे सब पदाधिकारी साथ में थे, मेरे सिस्टम अंडर। मैंने उनको क्लियर कट कहा है आयुक्त को, सबको, कि महाराष्ट्र निर्माण सेना के जो जो काम करने का तरीका है वो और पार्टी का जो तरीका है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पार्टी के जनता के हित के लिए रोड हुआ, गटर हुआ, प्लेग्राउंड हुआ, बेकायदेशीर बांधकाम है, फेरी वाले के बाजू से कोई भी खड़ा रहेगा उसके अपोज में हम लोग खड़े रहेंगे। उन्होंने मुझे ये बताया कि हम लोग करने को जाते हैं फिर हमारे पास ऊपर से प्रेशर आता है। तो मेरा उनको दावा है कि महाराष्ट्र निर्माण सेना का आपको पाटिंबा है। और जो भी अगर आपको फोन करता है और बेकायदे से आपको अगर कुछ अटकाता है कि कार्रवाई की, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भले हमारे पार्टी के भी कुछ लोग रहे हुए और आपको अटकाते क्या बोलते, उसके ऊपर भी फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए, हमारी मांग है। और जो समझाने का तो मैंने उनको दिया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितना आक्रामक महाराष्ट्र निर्माण सेना है इस मामले में, उतना कोई भी पार्टी का अगर एक भी मुझे नगर सेवक, आमदार, खासदार बताते हैं तो मैं आधा मुझ काट डालूंगा। क्योंकि महाराष्ट्र निर्माण सेना ही एक आक्रामक ऐसी पार्टी है जो फेरी वाले के विरोध में है। फेरी वाले जो कायदे से बैठते हैं उनके बारे में हमारा कुछ लेना देना नहीं है, उनके बारे में हमको कुछ कहना नहीं। लेकिन जो बेकायदे से बैठते, आज उनका नगर पालिका का ये भी आरोप था कि उनको फुकट में उनको लाइट दिया जाता है, 2 दुकानदार है उसका भाड़ा लिया जाता है, सामने जो दुकान वाले के सामने बैठते वो भी भाड़ा ले। पहले उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दुकान वाला है तो समझो मेरा आदमी है तो उसको सपोर्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है छाती ठोक के बोलने वाली एक ही पार्टी है, महाराष्ट्र निर्माण सेना। उसके अलावा कोई भी पार्टी नहीं। अगर कोई भी पार्टी, आप खाली बूम लेके जाओ उनके पास, और ये जैसा मैं छाती ठोक के बोलता हमारे पदाधिकारी बोलते रहेंगे, वैसा बोलेंगे नहीं हो, क्योंकि उनका हाथ मिला हुआ है उसके साथ में। स्थानिक नगर सेवक, स्थानिक जो नेता लोग है, उनका हाथ मिला हुआ उसके अंदर, इसलिए वो छाती ठोक के बोल नहीं सकते। और हमारा कुछ हाथ उसमें मिला नहीं, इसलिए हम लोग छाती ठोक के बोल सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर फेरी वाले के आपके माध्यम से मैं फेरी वाले को भी आह्वान करता हूँ, अगर कोई बीएमसी का अधिकारी आपसे पैसा मांग रहा है उसको रेड हैंडेड पकड़ के दिखाओ, मैं उसको इनाम दूंगा। मैं उसको इनाम दूंगा महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से कि आपके कोई भी अधिकारी, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो ठोस प्रूफ मिले तो मैं आयुक्तों के ऊपर वापस एलिगेशन कर सकता हूँ ना। मैं आयुक्त सबको वही बोला, मैं आपके नीचे, आप समझो, आप तो जो आपका मानसिकता अच्छी है काम करने के लिए, लेकिन जो आपके नीचे जो अधिकारी है वो अगर काम नहीं करेंगे तो पाप तो आपके ऊपर ही आएगा ना। तो मुझे आपके माध्यम से फेरी वालों को भी ये कहना है कि जो भी बीएमसी के अधिकारी अगर कुछ हफ्तागिरी करते तो मुझे बता, तो उसका बख्शीश में मैं दूंगा। और बख्शीश में दूंगा और नगर पालिका का अधिकारी को फ्लैश करेंगे अपन न्यूज के अंदर, ताकि कि मैं आयुक्तों के ऊपर एलिगेशन कर सकता हूँ कि देखो ये तुम्हारे अधिकारी ये काम कर रहे थे। मैंने वही आयुक्त साहब को सवाल पूछा, मैं अभिनंदन भी उनका किया कि जले जितना भी नंबर आया चलो अभिनंदन आपका, लेकिन मैंने बोला सर्टिफिकेट के ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा नंबर होना चाहिए, ऐसे मेरी मांग है।
और मेरी मांग नहीं छोड़ो, जो अपना यहाँ का नागरिक है, मीरा भाईंदर के जो नागरिक है, इनको भी एक स्पष्ट होना चाहिए कि वहाँ पे अपना नंबर कितना आया है। तो मैं उनको ये किया था, लेकिन वो सर्टिफिकेट का उन्होंने बताया कि आप गूगल में जाके देख सकते हो, गूगल तो मैंने बनाया नहीं, ऐसा उनका कहना है। तो मैं ठीक है, अगर आपका सहवाग का आपको ये सर्टिफिकेट मिला है, आपको कोई पहला नंबर दूसरा नंबर का कुछ मिला नहीं। और मैंने उनको ये भी बोला, शौचालय की जो हालत खराब है, रवि पवार जो इनके जो अधिकारी है वो निकलते नहीं ऑफिस के बाहर, उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि पाप करने वाले आपके अधिकारी है और आपके ऊपर ये पाप आ रहा है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि आयुक्त तो इनको बराबर समझ देंगे, और क्योंकि हम लोग आने से पहले भी उनका वही मीटिंग था, उस मामले में मीटिंग था, तो मुझे लगता है इसमें अच्छा कुछ रास्ता निकलेगा और मीरा भाईंदर के नागरिकों को अच्छा राह मिलेगी आपके में। तो आपको क्या लगता है कि आयुक्त इन सारी चीजों से अनजान है, उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं 101% बोलता हूँ, और अगर समझो उनको 50% मालूम है, 100% मालूम नहीं है, तो मैं अब उनको वही तो मैं केंद्र करना, लक्ष्य उनका केंद्रित करना चाहता हूँ कि उनके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र निर्माण सेना ने पहली बार ये स्टैंड लिया है। इसके पहले हम लोग खाली अर्जी देते थे और निकल जाते थे, लेकिन मैं उनको बोला है, मैंने उनको ठोस, मैंने उधर बात रखी है, महाराष्ट्र निर्माण सेना इसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। महाराष्ट्र निर्माण सेना जनता के हित के लिए कोई भी जो नागरिक सुविधा जो है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर कोई नगर सेवक, कोई आमदार खासदार उसके ऊपर करता है, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं। नगर पालिका अगर कुछ अच्छा काम करती है तो उसके पीछे महाराष्ट्र निर्माण सेना खड़ी रहेगी, आपके माध्यम से मैंने उनको बोला। ये थे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार नेता संदीप राणे और उनके तमाम समर्थक, जिन्होंने आज मनपा आयुक्त दिलीप ढोले का घेराव किया था। इस दौरान काफी गर्मा गर्म बहस भी हुई, ऐसा भी बताया जा रहा है। वही महानगर पालिका आयुक्त ने आज इन तमाम आंदोलनकारियों को जो आश्वासन दिया है, उन आश्वासनों की पूर्ति कितने दिनों में होती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो लोकहित मुद्दों को लेकर, जनहित मुद्दों को लेकर जो एक आंदोलन किया है, जो कदम उठाया है, अब वो कदम वो पीछे हटने वाले नहीं है, ऐसा तो साफ प्रतीत हो रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और अभिषेक के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।